डियर स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक रीड करते हैं। ये है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स बताया था क्या होता है? वीड्स खरपतवार। प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा करना। खरपतवार से कैसे सुरक्षा करेंगे? देखिए, बुज एंड पहली वेंट टू ए नियर बाई वीट फील्ड एंड सॉ दैट देयर वर सम अदर प्लांट्स इन द फील्ड। यानी कि बुज और पहली पास के गेहूं के खेत में जाते हैं। वहां उन्होंने देखा कि गेहूं के अलावा और दूसरे पौधे भी उस खेत में उगे हुए हैं। इन ए फील्ड मैनी अदर अनडिजिटेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप। यानी कि एक खेत में फसल के अलावा और भी बहुत सारे अनैच्छिक पौधे उग जाते हैं। दीज अनडिजिटेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। ये जो अनैच्छिक पौधे उग जाते हैं फसल के साथ, इन्हें क्या कहते हैं? वीड्स यानी कि खरपतवार। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स compete with the crop plants for water, nutrients, space and लाइट। क्या होता है कि खरपतवार को हटाना खेत से बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि वो फसल के पौधों के साथ तुलना करना शुरू कर देती है, यानी कि पानी, पोषक तत्व और सूर्य का जो प्रकाश होता है वो उसको प्राप्त कर लेते हैं। थस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। इसलिए कह सकते हैं कि जो खरपतवार होती है फसल के साथ, वो फसल की वृद्धि को प्रभावित करती है। सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। कुछ खरपतवार तो यानी कि कटाई करते समय भी समस्या पैदा कर सकते हैं, और कुछ क्या होते हैं? जहरीले होते हैं पशुओं के लिए। फार्मर्स अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। किसान खरपतवार को हटाने के लिए और उसे नियंत्रित करने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाता है। टिलिंग बिफोर शोविंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स। यानी कि फसल को बोने से पहले, यानी कि बिजाई करने से पहले खेत को जोता जाता है, जिसकी वजह से अगर उस समय कुछ अनैच्छिक पेड़ पौधे होते हैं तो वो उखड़ जाते हैं। विच में देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद द सोयल। और कुछ दिनों के बाद वो सूख कर मिट्टी में मिल जाती हैं। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स। यानी कि सबसे अच्छा तरीका कब होता है खरपतवार को हटाने का? यानी कि उसके ऊपर फूल या बीज आने से पहले उनको क्या कर देना चाहिए? ख़त्म कर देना चाहिए। द Manual removal includes physical removal of weeds by uprooting or cutting them close to the ground। यानी कि ज़्यादातर क्या किया जाता है खरपतवार को हटाने के लिए? यानी कि या तो उसे जड़ से काट दिया जाता है ताकि उसकी और वृद्धि ना हो। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ ए खुरपी। ए सीड ड्रिल इज आल्सो यूज्ड टू अप्रूट वीड्स। यानी कि खरपतवार को जड़ से उखाड़ने के लिए खुरपी या फिर सीड ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। वीड्स आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड्स। यानी कि खरपतवार को बहुत सारे रासायनिक पदार्थों के द्वारा भी नियंत्रित किया जाता है, जिन्हें खरपतवारनाशी कहते हैं। लाइक 2,4-D, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल है 2,4-D। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड्स टू किल द वीड्स। यह खेतों में छिड़का जाता है खरपतवार को ख़त्म करने के लिए। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स। वो फसल को ख़त्म नहीं करते। द वीडिसाइड्स आर डाइल्यूटेड विद वाटर टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड्स विद ए स्प्रेयर। क्या किया जाता है? जो खरपतवारनाशी होते हैं उनको पानी के साथ डाइल्यूट किया जाता है। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? कि ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर एसिड कम हो और वाटर ज़्यादा हो, तो ऐसे ही किया जाता है। यानी कि पेड़कनाशी थोड़ी बहुत डाली जाती है और उसके अंदर फिर पानी ज़्यादा मात्रा में मिलाकर फिर उस सॉल्यूशन का छिड़काव किया जाता है खेत में। As already mentioned, the weedicides are sprayed during the vegetative growth of weeds before flowering and seeds formation। जैसा कि हम जानते हैं कि खरपतवारनाशी का छिड़काव सब्जियों में भी किया जाता है।
यानी कि वहाँ पर खरपतवार को बढ़ने से रोकने के लिए। स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स, यानी कि जो ये पेड़कनाशी वगैरह होती हैं, ये दवाइयाँ होती हैं, इनमें केमिकल यूज होते हैं, किसान को भी प्रभावित करते हैं, उसके स्वास्थ्य को खराब कर सकते हैं। सो दे शुड यूज दीज केमिकल्स वेरी केयरफुली, तो उनका प्रयोग बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद ए पीस ऑफ क्लोथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दीज केमिकल्स, यानी कि इन रासायनिक पदार्थों का छिड़काव करते समय किसान को अपना मुंह और नाक किसी कपड़े से ढक लेना चाहिए।